क्या आप जानते हैं कि 3 सप्ताह के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स बुलिश टेरिटरी में इस वीक में क्लोज हुआ है। वीक की समाप्ति हो गई और हम सभी जानते हैं कि ये वीक एक एक्सटेंडेड वीक था। यूनियन बजट के कारण सैटरडे के दिन भी मार्केट ने काम किया है। लास्ट वीक की खासियत यह है दोस्तों कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे, और बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। मार्केट का सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो उसकी वीक की समाप्ति के बाद जो रीडिंग है 41.83 है, यानी ये फियर जोन में है। इसके एक सप्ताह पहले आपको याद होगा हमने इस चैनल में चर्चा की थी, वो एक्सट्रीम फियर जोन में था। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर हम वोलेटिलिटी को देखें, क्योंकि वोलेटिलिटी एक रिस्क की तरह माना जाता है मार्केट में, तो इंडिया विक्स को अगर देखें तो 15% से अधिक वोलेटिलिटी पिछले वीक में कम हुई है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब क्वेश्चन उठता है आगे क्या। तो इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं प्राइस एक्शन के अनुसार, अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के अनुसार। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। हम एक नज़र मंथली प्राइस एक्शन पे इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि अभी अभी जनवरी मंथ की समाप्ति हुई है। अब यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पे करेक्शन की शुरुआत हुई। सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या है कि मार्केट की जब साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं तो अक्टूबर 2024 के महीने में ये गिरावट थी 6.22% की पूरे महीने के दौरान, और उसके बाद में आप देखिए स्मॉल बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और जनवरी महीने में तो स्पिनिंग टॉप बना है और गिरावट जो हुई है सिर्फ 0.58% की हुई है। अब ये फरवरी महीने की कैंडल तो यूनियन बजट के कारण जो एक दिन मार्केट में ट्रेडिंग हुई है सैटरडे के दिन, उस कारण से बनी है, तो फिलहाल उसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्मॉल बॉडी कैंडल का बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है, लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम क्लियरली विजिबल हो रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो जब ये करेक्शन हुआ था तो यहाँ पर EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो हमारे पास 3 इस्टेब्लिश्ड पिवट मिल रहे हैं। एक तो ये करेक्शन का पिवट है, ये करेक्शन का पिवट है, और ये कंसोलिडेशन बैंड का पिवट है, और ये इलेक्शन रिजल्ट के समय में, लोकसभा इलेक्शन के समय में जो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया था उस समय का ये प्राइस एक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर एक इन पिवट्स को कंसीडर करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचें तो आप ध्यान से देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो 3 टच पॉइंट मिल गए। तो ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जिसके पास में प्राइस फिलहाल ये ट्रेड हो रही है और जहां पर स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम गौर से प्राइस एक्शन को फर्दर समझें तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है जो लोअर टाइम फ्रेम में जब चलेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि मंथली चार्ट में मैंने पैराबोलिक SAR को भी डाला है। अब पैराबोलिक SAR को अगर हमको देखना है तो यहाँ पर देखिए, ये पैराबोलिक SAR जो बन रहे हैं वो EMA 21 के ऊपर में बन रहे हैं। वैसे अच्छा होता कि करेक्शन करके प्राइस EMA 21 को टेस्ट कर लेती, जैसा हिस्टोरिकली वो करती आ रही है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में पिछले वीक में
मार्केट बुलिश रहा निफ्टी 50 1.69% से। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रायर 2 वीक्स के प्राइस एक्शन को इसने एनगल्फ किया है और क्लोजिंग कहाँ हुई है, ईएमए 55 के ऊपर में हुई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। और ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के अलावा वॉल्यूम में आप सर्च देखिए, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत अधिक वॉल्यूम था। तो ऐसा ये हो सकता है कि जो बाउंस बैक है काफ़ी रिलायबल बाउंस बैक साबित हो। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो आगे पता लगेगा। इसके अलावा ये कुछ मिलता जुलता प्राइस एक्शन है। जब ये करेक्शन हुआ था तो प्राइस ईएमए 55 के ऊपर गई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं की और इमीडिएटली ईएमए 55 के ऊपर चली गई और फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि क्या ये करेक्शन जो था ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था। ये देखिए ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये पुल बैक हुआ तो मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया तो सी हो गया और ये पोटेंशियली डी हो सकता है। तो ये ए बी सी डी पैटर्न का निर्माण है। जब भी डीपर करेक्शन मार्केट में होते हैं तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं। जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स होते हैं वो नॉर्मली इसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ए बी सी डी पैटर्न हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन को फिर से सुपर इम्पोज किया है। तो यहाँ वीकली चार्ट में भी ये प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है और प्राइस वहीं पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसने 2 वीक के प्राइस एक्शन को एनगल्फ किया है। अब इस ट्रेंड लाइन को देखें, ये भी तो मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल टच पॉइंट है, इसको भी एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है जहां पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। अब एक बार चेक करते हैं क्या वाकई में ये एबीसीडी पैटर्न हो सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को चेक करेंगे। ये देखिए मैंने इसे डेप्थ को नापा और इसे मैं ऊपर में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में 127.2% एक्सपांशन लेवल, मतलब ए बी वेव का एक्सपांशन लेवल 127.2% पर बाउंस बैक है जो टिपिकल एबीसीडी पैटर्न को दर्शाता है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये एबीसीडी पैटर्न है। अब कंफर्मेशन तो अभी नहीं हुआ है कि मार्केट ने ये बॉटम बना लिया है। ये पुल बैक भी तो हो सकता है, फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरुआत हो जाए, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि 2 दिन के प्राइस एक्शन को इसने एनगल्फ किया है और साथ में क्लोजिंग जो है ईएमए 55 के ऊपर वीकली प्राइस चार्ट में है और यहाँ पर भी वॉल्यूम में सर्च देखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट समझना कि लास्ट करेक्टिव वेव जो है वो कौन सी है। तो लास्ट करेक्टिव वेव ये वाली है। ये देखिए प्राइस गिरी, पुल बैक हुआ और उसके बाद ये करेक्टिव वेव है। तो इस करेक्टिव वेव पर फोकस करें क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार ये यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो प्राइस करेंटली रेजिस्टेंस के पास में है। अब ये रेजिस्टेंस क्या रिट्रेसमेंट लेवल से भी कंफर्म होता है। तो चलिए इसके रिट्रेसमेंट लेवल को चेक करते हैं। ये देखिए कंफर्म होता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन के अनुसार सपोर्ट था तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बनेगा और इस करेक्टिव वेव का 61.8% जो गोल्डन रेशो है वहां पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। इसका मतलब 23,600 एक इमीडिएट और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है और ये लेवल है 23,900 से 24,000 का लेवल। और 23,900 क्या है, 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है इस करेक्टिव वेव का जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का और वो कॉन्साइड कहाँ कर रहा है, ईएमए 21 से। तो एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस हो सकता है इस लेवल पे। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पे और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डेली प्राइस चार्ट में हम देखते हैं तो कुछ एनकरेजिंग प्राइस एक्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ये आप देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची। ये काउंटर ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून भी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची। तो इस काउंटर ट्रेंड लाइन से क्या तात्पर्य निकलता है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था,
ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, और प्राइस पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रही है और EMA 21 के भी ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट में जो इंडिकेटेड है। अब यहाँ पे डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ है, तो आप यहाँ देखिए, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद में एक डोजी जैसा फॉर्मेशन है, और ये लेवल आता है 23,000 से लेके 23,200 का जो बैंड है, ये इसका इमीडिएट डिमांड एरिया है, और उसी जोन में ये सारी ट्रेंड लाइन भी हैं जो सपोर्ट के रूप में काम करेंगी। और इंटरमीडिएट सपोर्ट कहाँ है? इंटरमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों समवेयर अराउंड 23,500 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर लास्ट कैंडल का लो जो है उसने सपोर्ट लिया है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो ये एक सपोर्ट, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है 23,500, बट फिलहाल हम अगले वीक के लिए डिमांड एरिया मान रहे हैं 23,000 से 23,200। अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,600, और उसके बाद मेजर एक रेजिस्टेंस है 23,900 से 24,000, एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज और गौर कीजिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एवरेज वॉल्यूम से अधिक है जब ये इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये अनदर एडेड इंडिकेशन है। मोमेंटम को देखते हैं तो RSI में हम क्या देखते हैं, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो चुका है, और इसके पहले हमने बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी। इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो प्राइस ने लोअर लोज बनाया, लेकिन RSI हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ चुका है, ये एक पॉजिटिव साइन है। चलिए आप बढ़ते हैं और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को एक नज़र डालते हैं। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट में ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींची हैं मार्केट के नॉइजेस को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई और बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ। ऑफ कोर्स ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए प्राइस का सपोर्ट था, यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट था, तो 12,400 से 12,600 का जोन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। लेकिन ये बाउंस बैक बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्राइस जो है अब EMA 55 के ऊपर है, और बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण है जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर भी अगर देखें प्राइस एक्शन को तो ये एक ABCD पैटर्न जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वही नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि टोटल मार्केट इंडेक्स भी जो है वो अब करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं। बैंक निफ्टी में पहले मंथली चार्ट को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जनवरी महीने में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में गिरावट है 2.5% की। बट इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या है कि बैंक निफ्टी ने EMA 21 को रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है। पहले भी इसने EMA 21 पे सपोर्ट लिया था, यहाँ भी EMA 21 पे सपोर्ट लिया है। तो ये सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है जो बैंक निफ्टी ये से दर्शा रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये गम सपोर्ट के पास में प्राइस ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी 2 वीक की प्राइस एक्शन को इसने एनगल्फ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, सर्च है वॉल्यूम में, एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन भी है, और ये जो ट्रेंड लाइन खींची थी हमने, इसके प्राइस नीचे आ गई थी, अब इसके ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, और लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने बुलिशनेस दर्शाई है 2.38% से। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है लास्ट वीक में। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक डबल टॉप था जिसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, तो ये एक तरह से नेकलाइन है। ये बात सही है कि ब्रेकडाउन जो हुआ उसमें कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो गया। और वो कहाँ निर्माण हुआ, अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें तो ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न था, उसके नेकलाइन के पास हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो नेकलाइन है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी प्राइस एक्शन के अनुसार।
तो 50,100 इसका एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं। फर्दर प्राइस एक्शन को समझने के लिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम में सर्च देखिए, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, ये ब्लू कलर की लाइन एवरेज को इंडिकेट कर रही है। इसका अपेक्स कहाँ है डबल बॉटम का? 49,651। तो हमें एक पहला कंफर्मेशन तो ये चाहिए कि कोई कैंडल 49,651 के ऊपर में क्लोज हो जाए और ये टिपिकल रीअक्यूमुलेशन या अक्यूमुलेशन बैंड के बाहर चली जाए और उस कैंडल का हाई का फॉलो थ्रू हो जाए। तो इमीडिएट देखिए यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट है, तो 49,651 से 50,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले वीक में। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ गैप है। जब ये फॉर्मेशन हुआ, पुलबैक जब हुआ, तो 48,319 पर एक गैप है, तो हम बोल सकते हैं 48,300 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। एक बार मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहाँ आरएसआई के ऊपर में भी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो चुका है, और इसके पहले अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो क्या यहाँ पर भी कुछ मोमेंटम से रिलेटेड स्टडी मिल रही है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस लेवल से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी आरएसआई के ऊपर में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ चुका है, ये पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर प्राइस जो है ये ट्रेंड लाइन जो एक एक्सपेक्टेड था रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, जहां प्राइस ने रेजिस्टेंस भी लिया लेकिन इसके ऊपर में क्लोज होती हुई नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी में 49,651 से 50,100 का जो लेवल है ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है, और यहाँ पर सपोर्ट जो है 48,300 इसका सपोर्ट नजर आ रहा है। तो इस एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो बाउंस बैक जो लास्ट वीक में हुआ है वो है तो सिग्निफिकेंट। आपको क्या लगता है ये बाउंस बैक सिग्निफिकेंट है, और क्या फिर मार्केट ये पुल बैक करके फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी? आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन बड़े एनकरेजिंग है लेकिन कंफर्मेशन होना तो बाकी है। तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। अलग अलग कॉन्फ्लुएंस को लगा के एनालिसिस कीजिए, जो भी आपने इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से सीखा है उसको अप्लाई कीजिए और फिर एक विजडम के अनुसार कमेंट कीजिए। जितना हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना हम मार्केट को बेहतर समझेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।